रीड मेक्स ब्रोज वेल्डर इंडियन फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ कई श्रमिकों ने आरोप लगाए हैं और साथ ही फैक्ट्री गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री प्रबंधक के द्वारा श्रमिकों के तनख्वाह तय की गई थी, परंतु श्रमिकों को तय किए गए तनख्वाह कम करके दिया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों की फैक्ट्री के भीतर कोई सेफ्टी जूते ग्लव्स अभी नहीं दिया जाता है, जिससे श्रमिकों की वेल्डिंग करते वक्त हाथ पैर जल जाते हैं, जिसका इलाज श्रमिकों को खुद कराना पड़ता है। काम करने आए ना, तो जैसे हमारे वेल्डर भाई लोग हैं, हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, तो ना हमें कोई सेफ्टी शूज मिल रहा है, ना कोई हेलमेट मिल रहा है, ना कोई गूगल्स मिल रहा है। तो हमें आँख में जाती है, तो हम अगर बोलते हैं कि सर कोई दवाई दे दो या हमें छुट्टी दे दो, आँख में लाइट लगती है, हमें प्रॉब्लम होती है आँख के लिए, तो बोलता है ना कोई गेट पास नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी देर पानी लगा लो आँख में, सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दवाई मांगने जाओ, नहीं है, मतलब गार्ड के यहाँ पे आओ कि हमें गेट पास दे दो, घर में प्रॉब्लम है। उस दिन मेरे घर में मेरे को तबीयत ख़राब था, मेरे पापा के हाथ टूट गए। मैंने बोला मेरे को गेट पास चाहिए, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं अकेला भाई हूँ, मैं मजदूर करता हूँ, मैं पापा को तबीयत भी दिखाना पड़ता, मतलब सब कुछ दिखाना पड़ता मेरे घर में। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से बहसबाजी कर रहा है ये गार्ड वाला, बोला कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैंने बहुत कुछ बोल के उसके बाद ही मैं घर गया हूँ। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम अगर ये कंपनी वाले नहीं देंगे तो हम जब काम ही कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? घर वालों के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं। अगर यही पैसा हमें घर में नहीं यूज़ होगा, कुछ कहीं नहीं यूज़ होगा, तो हम क्या करें? यही प्रॉब्लम है, ना सेफ्टी शूज़ ना कुछ। देखो सभी के पैर जले पड़े हैं, मतलब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और अब पैसा मांगने आए हैं तो उल्टा सीधा बोल रहे। अब ये 26 का डिवाइड बोल के 30 दिन ड्यूटी करवा रहे हैं, संडे को बुला रहे हैं। लेकिन एक दिन हम अगर मेहनत हो जाए, आँख में कोई दिक्कत हो जाए, तो हम तो छुट्टी मारेंगे ना। तो छुट्टी मारते बोलते गेट के बाहर हो जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। अंदर ड्यूटी करती हैं, हम लोग सब खड़े थे, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने ऑपरेटर से कहा, ऑपरेटर बोला कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में गेट से अंदर आने के बाद में गेट पास नहीं है, चाहे तुम लोग यहीं मर जाओ, किसी को गेट पास नहीं मिलेगा। ड्यूटी करनी है तो 12 घंटे करनी है, गेट पास किसी को नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो आप लोगों का कहना है कि बंधक मजदूरी जैसा वैसे हाल। हाँ जी, वैसा हाल है हम लोगों का। आज तक किसी कंपनी का ये रूल नहीं है कि लंच का टाइम काट लिया जाए। ये लोग आधा घंटा लंच का काटते हैं, 3 बार 10-10 मिनट देते हैं, ये वो भी 1 घंटा अपना काट लेते हैं सैलरी में से। हम लोगों को 12 घंटे काम करा के 11 घंटे का ही पैसा दिया जा रहा है। जब शुरू हुआ था, हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो हमने पूछा था सर हमें सैलरी क्या मिलेगी, तो इन्होंने कहा था 26 दिन के तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तब 26 दिन के कहने के बाद फिर ये कह रहे थे 4 संडे तुम्हारी छुट्टी रहेगी, अगर संडे को हम तुम्हें बुलाएंगे तो तुम्हें डबल ड्यूटी मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आने के बाद हम आए, आने के बाद 15-20 दिन काम करने के बाद ये ज़बरदस्ती अपने संडे भी चलवा रहे हैं, संडे भी चलवा रहे हैं, वो भी 12 घंटे ज़बरदस्ती कह रहा है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। तो सारे लड़कों ने ये कहा कि एक दिन गेट, अगर एक दिन ड्यूटी नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो करने के बाद देखा, जैसे मैं पेंटर में था, मुझे क्या 26 दिन के तुम्हें 13,000 रुपये मिलेंगे। तो 26 दिन के 17 दिन मैंने ड्यूटी करी और 45 घंटे थी। तो सर ने कहा तुम्हारी सैलरी आ गई, चेक कर लो। फिर हम सैलरी चेक करने गए तो मेरी 8,000 रुपये सैलरी आई है, जो हेल्परों की भी नहीं होती। 13,000 बता के 8,000 रुपये सैलरी दे रही है, और 12 घंटे कंटिन्यू। एक दिन छुट्टी कर लो तो अगले दिन ये गार्ड जो है गेट बंद कर देते अपनी मर्जी से, भाई घर जाओ, कोई काम नहीं है यहाँ, कोई काम नहीं। और लंच का भी कोई तरीका नहीं है, या किसी चीज़ का कोई तरीका नहीं है, कोई सेफ्टी सूफ्टी कुछ नहीं है। बेल्डर को देखा टांग जल गए सबके। और टॉयलेट करने का भी इनका तरीका अलग है। लंच के बाद अगर किसी को टॉयलेट लगे तो 1 घंटे बाद टॉयलेट में जाना, तो बंदा क्या वहीं मर जाएगा करते करते? फिर कहाँ करेगा बंदा? भगा देगा गेट के बाहर।